जो और प्रश्न बचते हैं, स्पोर्ट्स के बचते हैं, नई नियुक्तियां बचती हैं, और भी बहुत सारे अवार्ड वाले प्रश्न बचते हैं, वो सारे हम आज की क्लास में रात को 9 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास रहेगी आर्मी स्पेशल, सभी लोग जुड़िएगा साहब, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है जी, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? पहले प्रश्न का आंसर देंगे साहब। ये प्रश्न आपके आर्मी अग्निवीर 2023 में आया था जी, आंसर देंगे जल्दी से। और ये बफरिंग का कमेंट कह रहे हैं जी, बफरिंग का तो कोई चांस नहीं है, आर्मी का टी शर्ट पहना करो, मोटिवेशन मिलता है। ओके, बाईस नंबर प्रैक्टिस सेट में राजकुमार राव, मैं चेक कर लूंगा एक बार, ठीक है। चलो जी, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आप लोग कहेंगे सर जी भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भाग 2 के अंदर किसका वर्णन है साहब? आप कहोगे भाग 2 के अंदर नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 4 में किसका वर्णन है? तो आप कहेंगे सर जी नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 में है। अब मुझे सभी कमेंट करोगे कि भाग 4A में किसका वर्णन किया गया है साहब? भाग 3 तो सभी को पता है ना भाई। भाग 3 में आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगर आप लोग भाग 4A की बात करेंगे तो सभी को याद रखना है, ये जो आपके मूल कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4A में किया गया है साहब। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इसका टेस्ट लगाइए, बताइए साहब, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन से हैं? बहुत ही सरल और बहुत ही आसान प्रश्न है जी। यादव अंकित भैया लो, आपका नाम ले लिया है, ठीक है, तो घबराइए नहीं, कोई बफरिंग नहीं है, मैं आज देख रहा हूं अच्छे से। मॉडल पेपर से लिमिट पहले 15 में हटा दी है भाई, ठीक है ना। अब 2-3 दिन में आप 15 ही पेपर लगा पाएंगे, पहले 15 पेपर में लिमिट हटा दी है, 2 कर दी है। देखो, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है उनका नाम है साहब बुध और शुक्र। ऑप्शन सी को सभी आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन सी आपका राइट है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी साहब? राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? मेरे सभी भाई आंसर देंगे जल्दी से जी। कह रहे हैं मेरा मीडियम होगा, ये सब बात करने का, पूछने ताछने का समय है ही नहीं, ठीक है ना। अब पेपर हार्ड आएगा तो क्या पेपर अटेम्प्ट नहीं करोगे? आसान आएगा तो भी अटेम्प्ट करना है। कल रात को वीडियो लेकर आऊंगा कि पेपर जो अटेम्प्ट है वो कैसे करना है साहब। और एक बात और बता दूं भाई साहब, अब तो परसों से आपका पेपर ही है। जिनका भी पेपर है ना भैया जी, परसों से हो या किसी भी दिन पेपर हो, ये मैं नंबर दे रहा हूं आपको 8930141125। जैसे ही आपका पेपर हो जाता है समाप्त, ठीक है, कोशिश करिएगा कि अपने जो आपका एडमिट कार्ड है वहां प्रश्न लिख लो, या हाथ पे लिख लो, या नहीं भी लिखोगे आपके माइंड में अगर प्रश्न याद रह पा रहे हैं, ठीक है ना। जितने भी प्रश्न आपको याद है भाई, या तो आप सभी मुझे कॉल करके बताएंगे या फिर आप लोग मुझे व्हाट्सअप करिएगा। पर भैया हर एक बच्चे को एग्जाम से निकलते ही प्रश्न बताना है, ताकि सबसे पहले हम एनालाइज करवा सकें और जो बाकी आपके भाई बहन हैं उनको भी पता लग सके कि पेपर कैसा आ रहा है, ठीक है ना। ये वाला काम तो भाई देखो सबको करना है प्लीज, है ना। ये हेल्पलाइन नंबर याद रखिएगा 8930141125। अब इधर आते हैं प्रश्न पर। राउरकेला की स्थापना जो है ना, ये जर्मनी के सहयोग से की गई थी। ब्रिटेन के सहयोग से आप कहोगे सर जी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है, याद रखना जी, है ना। ऐसे रूस हो या फिर इसको हम लोग पहले सोवियत संघ के नाम से जानते थे। सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट और एक और है साथ में, बोकारो और भिलाई, इन दोनों इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है सोवियत संघ के सहयोग से। यह आपको चारों प्रश्न याद रखने हैं, ये चारों की चारों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है साहब। अगला प्रश्न देखिएगा, नंबर आपके सामने 4 है। श्री जतिन गोस्वामी को डैश में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। इनको ना पद्म भूषण पुरस्कार मिला है साहब। पद्म भूषण 2024-25 जो अभी बटे है ना, इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। आज करंट अफेयर की जो क्लास आएगी उसके अंदर मैं ये भी डिस्कस करूंगा।
है ना। कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं, जतिन गोस्वामी को कौन सा पुरस्कार मिला है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। जिस भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। रात को 9 बजे आज करंट अफेयर की क्लास होगी, सभी लोग उसमें जुड़ेंगे साहब। जतिन गोस्वामी को सत्रिया नृत्य के लिए जाना जाता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है साहब। अब सत्रिया नृत्य याद रखिएगा, ये असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। और क्षत्रिय नृत्य के एक और गुरु हैं जिनका नाम है साहब श्रीमंत शंकर देव, श्रीमंत शंकर देव। ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत आता है भाई, टीसीएस वाले तो दबा के पूछते हैं। नंबर 5 स्क्रीन पर देखिए, वित्त आयोग का गठन कब किया गया, इसका आंसर दे दो सभी। सॉरी सर लेट हो गया, कोई बात नहीं भाई, रीजनिंग का स्पेशल क्लास कल सोच रहा हूं कल ले लें रीजनिंग वाला, ठीक है। कुलदीप सर भैया देखो मैथ की क्लास आपकी मैराथन कुलदीप सर ने करा दी है, बहुत लोगों ने देख भी ली है, मैथ का टॉपिक वाइज भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैथ की क्लास कराने का तो समय फिलहाल में है नहीं, है ना। चलो जी, अब इधर देखो, मैंने आपको बोला है वित्त आयोग का गठन कब हुआ। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है साहब, ये बता दो किस आर्टिकल में। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये भी जल्दी से मुझे बताइएगा कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है। और वित्त आयोग में इस समय 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये बताओ। ये मैंने आपको अपने वर्तमान में कौन क्या है उसमें मैंने आपको कराया है साहब। इसके अलावा वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये भी कमेंट कर दो साहब। चलो जी, अखंड सिंह हो गया है साहब, बहुत बढ़िया। मराठी में बोलो, मराठी में तो नहीं आता है साहब। चलें जी सॉल्यूशन पे आप ध्यान दो। देखो वित्त आयोग की स्थापना कब हुई है, 1951 में। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे साहब, आप कहोगे गुरुजी केसी नियोगी जो है वो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया जी हैं, ये आप लोग याद रखिएगा जी। कौन है, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। अगर आप सभी ने इतने फैक्ट याद रख रखे हैं तो बहुत बढ़िया है साहब, बहुत अच्छे लेवल पे आप लोग तैयारी कर रहे हैं जी। हाँ जी साहब, सभी का क्लियर है, आगे चला जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा नंबर 6, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है, यह प्रश्न मैंने करा चुका है आपको। आज जो करंट अफेयर की क्लास है हम उसमें भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है जी। रणजी ट्रॉफी 2024-25 आप कहोगे सर जी विदर्भ ने जीता है। और किसको हराया है, तो ये हराया है जी केरल को, यह भी याद रखिएगा साहब।